Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। आज भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक नंबर 27 और 28 की सेवा मुझे दी गई है। आप सबसे प्रार्थना है कि मैं ये सेवा अच्छे से कर सकूं, इसलिए मुझे सब आशीर्वाद दीजिए। पहले तो मैं अपर्णा माता जी को थैंक यू कहना चाहूंगी। माता जी, बहुत ही सुमधुर कीर्तन है आपका, आपकी वॉइस। पहले से ही आपकी वॉइस के लिए बोल भी चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा आपका कीर्तन होता है। तो शुरू करते हैं हमारे क्लास के लिए। श्लोक नंबर 27 अध्याय 9। हरे कृष्ण माता जी। कैमरा ऑन कर देंगे माता जी। अरे हाँ, मैंने कैमरा ऑन करना सॉरी माता जी, मैं भूल गई थी। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 27। यत् करोषि यत् स्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या जो दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। हम इसको ना आगे एक एक पढ़ते पढ़ते हम इसके बारे में थोड़ी सी टीका करेंगे। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। बहुत ही सुप्रसिद्ध और बहुत ही सरल श्लोक है। तो भगवान अपनी इच्छा यहाँ पे बता रहे हैं। एक साधक को, एक भक्त को किस तरह से अपना आचरण करना होगा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूले। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। भगवान कहते हैं, भगवान यहाँ आदेश दे रहे हैं। भगवान चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति मेरे लिए ही कर्म करे। तो होगा क्या, जब हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो वो कृष्ण भावना भावित कर्म होगा। तो कृष्ण भावना भावित कर्म होने से क्या होगा, व्यक्ति किसी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा, उसको कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा। कर्म का बंधन न लगने से क्या होगा, वो पाप और पुण्य के चक्र में नहीं फंसेगा। जब पाप और पुण्य का चक्र ही नहीं रहेगा
तो 84 लाख का चक्र भी कट जाएगा। तो भगवान अपने भक्तों के लिए, अपने प्रिय भक्तों के लिए क्या बता रहे हैं कि जो मैं आदेश दे रहा हूँ तुम बस इतना करो, है ना। तुम क्या करो, हर चीज मुझे समर्पित करो, हर चीज मेरे लिए अर्पण करो। आगे क्या बता रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो। यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो। इसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। क्या भगवान कहते हैं कि तुम कुछ खा भी रहे हो, भोजन कर रहे हो, तो पहले मुझे अर्पण करो और फिर वो जो उच्छिष्ट है वो तुम ग्रहण करो। तो वो क्या बन जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं, जब हम वो प्रसाद जो भोजन भगवान को अर्पित करते हैं तो उसमें जो दोष है ना, भगवान उस दोष को हटा देते हैं। क्योंकि जब हम बाजार से सब्जी लाते हैं, सब्जी को काटते हैं, तो उसमें भी कितने सारे कीटाणु होते हैं। जब हम भोजन पकाते हैं उसमें भी बहुत सारे कीटाणु होते हैं, है ना। तो वो कीटाणु मरते हैं हमारे हाथों से, तो उनका भी कर्म लगता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, जब तुम मुझे वो अर्पण करते हो तो क्या बन जाता है, मैं वो दोष हटा देता हूँ। तो भगवान हमें उन कर्मों के बंधन से मुक्त करा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम कुछ कार्य करते हो, यदि तुमने कुछ कार्य किया है, धन कमाया है, तो वो धन को भी क्या करो, मेरे लिए, है ना, मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए अर्पित करो। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि 50% देना चाहिए। तो 50% तो नहीं दे सकते, तो चलो 10% ही सही, है ना। 10% तो हमें भगवान की सेवा में, आप सभी लोग मंदिरों से जुड़े हैं तो आप भी सब नित्य सेवा करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो धन है हमारा, उस धन का एक हिस्सा हम भगवान की सेवा को अर्पित कर रहे हैं, भगवान की सेवा को दे रहे हैं। तो भगवान चाहते हैं ये कि मेरा हर एक भक्त, उसके पास जो भी कुछ है वो मुझे अर्पण करे। तो इससे होता क्या है, इससे ना हमारी चेतना शुद्ध होती है। भगवान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, उन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया है ना। उनके पास कोई घर नहीं है, उनके पास धन नहीं है, उनके पास बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, या कोई संग्रहित करने की वृत्ति नहीं है। लेकिन ये सिर्फ गृहस्थों के लिए है ना। गृहस्थों को क्या है, गृहस्थों को सब संग्रहित करने की आदत होती है। जैसे एक मधुमक्खी क्या करती है, सारे फूलों से, है ना, सारे फूलों से वो पराग लेके आती है और इकट्ठा करती है। 1 लाख फूलों पे जब वो जाके बैठती है तब 1 चम्मच शहद बनता है। कितनी मेहनत करती है ना। मनुष्य भी ऐसे ही करता है, कितनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत चलती है, और तब कुछ पैसे उसके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो इतनी मेहनत के बाद वो 1 चम्मच शहद, हमारा जो हम 1 चम्मच शहद लेते हैं, तो उसको 1 लाख फूलों से वो पराग लाना पड़ता है। वो लाने के बाद भी क्या है, जब वो छत्ते में अपना काम करते हैं तो वो एक दूसरे को मधुमक्खियां क्या करती है, डंक मारती है। तो ये मधुमक्खियों का डंक भी कितना प्राणघातक होता है। जब हमें कोई मधुमक्खी डंक मारे तो कितना हमें उसकी यातना सहन नहीं होती, इतना जहर होता है। तो ये मधुमक्खियां भी एक दूसरे को डंक मारती रहती हैं, वो सहन कर लेते हैं। तो इतने कष्टों के बावजूद भी कैसे हैं रिलेशन में भी कैसा है, रिलेशन में भी वहां पे भी कोई सुख नहीं है ना। मधुमक्खियां बता रहे कि वहां पे भी सुख नहीं है आपस में, है ना। घर में भी क्लेश है, हमें हमारे परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उनके साथ भी हमारे क्लेश चल रहे हैं। फिर क्या होता है, एक दिन वो मधु कलेक्ट करने वाला, है ना, जमा करने वाला लोग आते हैं और वो पूरा आग वगैरह करा के
वो सारे मधुमक्खियों को भगा देता है और सारा का सारा शहद वो चुरा के ले जाता है। तो मेहनत किसने की, भोग कौन कर रहा है। तो वैसे ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, हम गाड़ियां ले रहे हैं, और बाद में इसका उपभोग कौन करेगा। इसका उपभोग करने वाला कोई और ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम बस संग्रहित करने में लगे हुए हैं। संग्रहित करने में हमारी बुद्धि लगी हुई है कि कल क्या करूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो भी कर रहे हो ना, उसमें सेंटर में मुझे रखो। जो भी तुम्हें प्राप्त हो तो कहो कि ये भगवान आपकी कृपा से हो रहा है, ये आपकी मर्जी से मुझे मिल रहा है। और जब कोई चीज ना भी मिले तो कहो कि हाँ भगवान, आपका कोई प्लान होगा मेरे लिए, है ना। आप कुछ तो मेरे लिए कोई कृपा रखते हो, और इस वजह से ये चीज मेरे जीवन में नहीं आई है। तो इस तरह से हर हाल में, हर दशा में संतुष्ट होना चाहिए, है ना। संतुष्ट होना सीखना चाहिए। और यहाँ पे क्या बताया है, एक ध्यान की विधि के बारे में। तो आचार्य बताते हैं ये ध्यान की विधि, है ना। पहले तो लोग ध्यान किया करते थे, लेकिन कलयुग में ध्यान पॉसिबल नहीं है। तो क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे कि ध्यान पॉसिबल नहीं है, हम ध्यान को तो क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा मन ना बहुत चंचल है। हम यदि शांति से बैठ के किसी चीज को, है ना, किसी चीज का ध्यान करने की यदि हम कोशिश करें, तो हमारे मन में हजारों विचार आते रहेंगे। कल क्या हुआ था, इसने क्या किया था, उसने क्या किया था, ऐसा हुआ था। और हमारा ध्यान क्या होगा, हमारा ध्यान उन्हीं विषयों पर रहेगा, है ना। जब हम शांति से बैठेंगे, किसी चीज को ध्यान करेंगे, तो हमारा मन चंचल होने के कारण उन विषयों का ध्यान करेगा। तो इस मन को क्या करना है, इस मन को सेवा में लगाना है। इस मन को भी काम देना होगा। इस मन को वो कृष्ण की प्रतिमा को याद करना होगा। इस मन को हमारे गुरुओं के चरणों में लगाना होगा। इस मन को हमें कृष्ण की लीलाओं में लगाना होगा। तो ये मन को ना सेवा देनी पड़ेगी। जब इस मन को किसी कार्य में बिजी रखेंगे, तभी जाके क्या होगा, ये शांत होगा। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हम इस मन को काम पे लगाते हैं कि सुनो, बोलो, है ना, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मन को हम लोग सुनाते हैं और मन को कहते हैं बोलो तुम भी मेरे साथ, और वो मन भी हमारे साथ उस मंत्र का उच्चारण करने लगता है। तो हम उसको काम पे लगाते हैं। प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बिजी रहता था, बहुत बिजी रहता था। तो वो जाता है एक सन्यासी के पास, साधु बाबा के पास, और कहता है कि मेरे पास बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत वर्क होता है मेरे लिए, तो आप क्या कीजिए, मुझे कुछ ऐसे मंत्र दीजिए या ऐसा कुछ मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा सारा काम, है ना, फटाफट होता जाए। तो जो सन्यासी है, वो सन्यासी क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो वो कहते हैं मेरे पास ना ये भूत है ना, ये एक आत्मा है, ये भूत को लेके जाओ, ये तुम्हारे काम फटाफट कर देगा। लेकिन हाँ, एक शर्त है कि सारे के सारे तुम्हारे काम कर देगा, लेकिन जब जिस समय उसको कोई भी काम न दिया जाए, तो वो क्या करेगा, वो तुम्हें खा डालेगा, वो तुम्हें मार डालेगा, है ना। वो तुम उसका भक्ष हो, वो तुम्हें खा सकता है, तो तुम्हें इसकी सावधानी बरतनी होगी। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, और लेके जाता है उस भूत को। अभी वो भूत को लेके जाता है, घर में जाने के बाद वो ऑफिस का काम बताता है। तो भूत क्या 2 मिनट में हो गया। फिर उसको और सारा फाइलिंग वगैरह का काम देता है ऑफिस का, कि सारे पिछले जितने भी सालों से उसको सारा अच्छे से करके रखो। उसको भी वो 10 मिनट में कर देता है। उसके सारे 10 मिनट में उसका सब कुछ हो गया। फिर क्लीनिंग दे देता है, सारे फैक्ट्री की क्लीनिंग कर लो। क्लीनिंग भी 15 मिनट में फटाक से हो गया। फिर उसको घर लेके जाता है कि इसने तो पूरा यहाँ का कर दिया। मकान में लेके जाता है, कहते हैं मकान की सारी साफ सफाई करो। मकान की सारी साफ सफाई कर लेता है ना। सब काम कहते हैं 2-2, 5-5 मिनट में कर देता है। अभी तो ये परेशान हो जाता है कि ऐसे यदि इसने फटाफट काम किए तो फिर इसको करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तो ये मुझे ही खा जाएगा, तो अभी क्या करें। तो अभी वो क्या कहता है, वो एक
सीढ़ी लगाता है जड़ में, और वो भूत को कहता है जब तुम्हें कोई काम ना हो तो क्या करोगे, फिर से ऊपर जाओगे और फिर नीचे उतरोगे, ऐसे बार बार करते रहना, ऊपर नीचे ऊपर। तो वैसे ही हमारे मन को भी हमें सेवा में लगाए रखना पड़ेगा, नहीं तो ये मन ना हमारी बुद्धि को खा जाएगा, ये हमें क्या कर देगा, ये हमें भ्रमित कर देगा, ये हमें भटका देगा। इसलिए ध्यान का इस कलयुग में कोई फायदा नहीं है। इस मन को सेवा में लगाना होगा, कृष्ण की सेवा में लगाना होगा, गुरु की सेवा में लगाना होगा। आगे का श्लोक ले लेते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यति। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। भगवान क्या चाह रहे हैं कि किसी भी कर्म के बंधन में ना पड़ो, किसी भी शुभ अशुभ पाप पुण्य के चक्र में मत फंसो। तो जब तुम पाप पुण्य के चक्र में ही नहीं फंसोगे तो क्या होगा, 84 लाख का फेरा बंद हो जाएगा और तुम क्या करोगे, तुम अपने घर मेरे धाम तुम वापस आ सकोगे। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को योग कहते हैं। जब हम गुरु के आदेशानुसार, जब हम भोजन भी कर रहे हैं, जब हम घर में काम भी कर रहे हैं, तो क्या है, हम किसी भी कर्म के बंधन में नहीं फंस रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम युक्त है, युक्त है यानी हम कृष्ण भावना में ही उस काम को कर रहे हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, भक्ति रसामृत सिंधु 2.255। अनासक्तस्य विषयान्य यथाहं मुपयुञ्जत निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता जो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, तो वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति की विशिष्ट होती है। यह मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, माम उपैष्यति, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद इतनी सुंदर विधि बता रहे हैं कि भगवान के दिए निर्देश के अनुसार कार्य करो। जब भगवान और गुरु शास्त्र जब कहते हैं कि इस तरह से कार्य करो, तो वो क्या है, हमारी मुक्ति का मार्ग है। तो यदि हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, तो ये मोक्ष भी कैसे बताया है, ये मोक्ष भी वो ध्यानी योगी वाला मोक्ष नहीं है। ये मोक्ष क्या है, भगवत धाम वापस ले जाने वाला मोक्ष है। एक बार ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे। वो शिष्य बीमार थे, है ना, उनको एक बीमारी हो गई थी। तो 3 महीने हो चुके थे उसका डायग्नोस होके कि अभी उनको ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है जो लंबे में ये बच नहीं पाएंगे ऐसे करके। तो फिर वो जो भक्त थे वो भक्ति सिद्धांतों को कहने लगे कि
मुझे अपने घर ना, मुझे बंगाल में जाने दीजिए। वो यहाँ कहाँ रहते थे, वो मायापुर में थे। मुझे अपने घर जाने दीजिए और मैं अपने घर को, मेरे माता जी है, मैं माता जी से मिल के आता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत ने कहा कि नहीं, तुम अभी नहीं जाओगे, अभी तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी सेवा पड़ी है, तुम्हें ये सेवा करनी होगी। तो अभी गुरु का आदेश है तो करना पड़ेगा। और फिर वो सेवा करते रहे मंदिर में, जो भी कुछ चल रहा था वो। और हाँ, वो जगन्नाथपुरी में थे उस समय। भक्ति सिद्धांत उनके शिष्य ये सब जगन्नाथपुरी में थे। फिर अभी क्या हुआ, अभी 3 महीने तो हो गए उसकी बीमारी को, और उसका अंतिम समय निकट आ गया। अभी कुछ 2 ही 3 है ना, उसकी हालत इतनी खराब हो रही थी कि भक्ति सिद्धांत समझ गए कि ये अभी ज्यादा का प्राण रुकने वाले हैं नहीं। तो वो उसको कहते हैं, तुम काम करो, अभी तुम ये सेवा वगैरह सब रहने दो और तुम अभी अपने माँ से मिलने चले जाओ, तुम घर जाओ अपने। तो वो भक्त कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब तो मेरा समय निकट आ गया है, अब मैं जगन्नाथपुरी नहीं छोड़ूंगा, अब तो मुझे धाम में ही मरना है ना, मेरे अंतिम समय तो धाम में ही जाना है। मैं जब आपको 3 महीने पहले कह रहा था तब तो आपने मुझे छोड़ा नहीं, और अभी जो मुझे जाने के लिए कह रहे। भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, इसका सामान पैक करो और इसको ट्रेन में जाके छोड़ दो, इसको बिठा दो जाके ट्रेन में, है ना, इसको अभी के अभी तुरंत ही इसको भेजना है। तो फिर जैसे गुरु ने कहा वैसे तो करना पड़ेगा। उसका सामान वगैरह पैक करके उसके साथ एक तो वहाँ के एक सीनियर थे डिवोटी, वो उसके साथ चले जाते हैं। और रास्ते में जाते जाते ही क्या होता है, वो शिष्य अपना प्राण त्याग देता है। फिर जो उनके साथ में जो सीनियर डिवोटी थे उनको अच्छा नहीं लगता ये सब कि भक्ति सिद्धांत ने ऐसे क्यों किया। तो वो जब जाना चाहता था तब जाने नहीं दिया, अब रहना चाहता है तो रहने नहीं दिया। तो वो आके बताते हैं भक्ति सिद्धांत को कैसे ऐसे हो गया, उसने प्राण त्यागे। तो भक्ति सिद्धांत आंखें बंद करके के लिए प्रार्थना करते हैं। तो वो डिवोटी है, सीनियर डिवोटी, वो कहता है लेकिन गुरुदेव मुझे है ना, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मुझे पहले की बहुत है, ये बहुत अच्छी बात है कि जब आपको गुरु की किसी बात से आपका विश्वास न हो या किसी बात से आप असहमत हो तो आपको गुरु से ही बात करनी है। आपको इधर उधर किसी से बात नहीं करनी है कि इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया, नहीं, ये गलत है। तो हमें डायरेक्टली जाके गुरु से ही पूछना है। तो भक्ति सिद्धांत उनकी प्रशंसा करते हैं कि ये बहुत सुंदर क्वालिटी है तुम्हारी कि तुमने डायरेक्टली आके ये बात मुझसे बात करी है, उसको पूछिए। तो डिवोटी पूछता है कि पहले तो वो जो 3 महीने पहले जाना चाहता था उसकी माँ से मिलने, तो आपने उसको जाने नहीं दिया, तो ऐसा क्यों किया आपने। भक्ति सिद्धांत कहते हैं यदि मैं उसको 3 महीने पहले जाने देता तो उसके माँ के घर जाने के बाद है ना, वो फिर से आता यहाँ पे, वो तो वहाँ पे रुकने वाला था नहीं, तो वो आता यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद क्या करता, वो मरते दम तक ना उसके मन में वो चिंतन रहता कि माँ ने ऐसे बोला था, इसकी शादी हो गई, उसका बेटा घर छोड़ के चला गया, उसका वो मर गया, उसकी बेटी भाग गई, है ना, इसने ऐसा किया, वो छोटे बच्चे का नामकरण ऐसा था वैसा था, है ना। यहाँ वहाँ की जितनी सारी बातें हैं ना उसके मन में वही बातें रह जाती है ना, क्योंकि मरते समय वो अपनी माता के सारी कही गई बातों को वो उसका स्मरण करता। तो वो डिवोटी कहते हैं अच्छा ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जब उसका अंतिम समय आया था तो आपने क्या किया, आपने उसको भेज दिया, है ना, आपको आपने जबरदस्ती निकाल दिया। जगन्नाथपुरी में उसका देह त्याग होता तो और अच्छा होता। भक्ति सिद्धांत कहते हैं अब जबकि मैंने उसको माँ से मिलने नहीं दिया था, तो अंतिम समय में वो क्या करा, वो अपनी माँ को याद कर रहा था। अरे अंतिम समय में भी माँ के दर्शन नहीं हो पाए, मैं माँ से नहीं मिल पाया, तो मैंने ये नहीं चाहता था कि वो इतना अच्छा डिवोटी है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है और अंतिम समय में अपनी माँ का चिंतन करे। तो मैंने क्या किया, उसको भेज दिया, यहाँ से निकाल दिया। तो अभी हुआ क्या, अभी वो जगन्नाथ जी का चिंतन करने लगा कि मुझे तो
पुरी में मरना है, मुझे तो जगन्नाथपुरी में मरना है, मुझे तो जगन्नाथ जी के पास होना है, मुझे जगन्नाथ धाम में मरना है, मुझे अपना त्याग, मेरा देह किधर भी नहीं त्यागना है, मुझे क्यों निकाल दिया, मुझे पुरी में ही सब कुछ मेरा अंतिम विधि भी करना है। तो अभी क्या रहा उसके मन में, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ जी, बस यही यही चलता रहा ना। तो अंतिम समय में वो क्या स्मरण करता रहा, वो भगवान का, भगवान के धाम का ना, भगवान के परिकरों का ही स्मरण करता रहा। तो गुरु जानते हैं, गुरु जानते हैं कि शिष्य को भगवान के धाम तक लेके जाएगा, है ना। और इसलिए गुरु के निर्देशन में हमें कार्य करने होंगे, गुरु के निर्देशन में ही हमें सारे कार्य करने होंगे। लास्ट पैराग्राफ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। जैसे ये अभी हमने जो घटना हमने अभी डिस्कस करी है। ठीक शब्द है तार वाक्य किया मुद्रा विज्ञ ना बुझ। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 23.39। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बना रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ध्रुव यानी निश्चित है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे होता है। तो जैसे ये शुद्ध भक्त है ना, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों के आचरण क्रिया कभी कभी समझ में नहीं आते, वो हमारी समझ के परे होते हैं। जैसे अभी भक्ति सिद्धांत का ये जो किस्सा है, ये आज हमारे समझ से परे है। वैसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनके हम टीकाएं सुनते रहते हैं, तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या करते थे, जब ये अपने कुटिया में भजन करते थे तो कुटिया का दरवाजा तो बंद रहता था। तो कुटिया का दरवाजा बंद होने के बाद उनके कुटिया से घुंघरुओं की आवाज आती थी, है ना, कि कोई नर्तन कर रहा है, कोई नाच रहा है, ऐसे उनके कुटिया से आवाज आती थी। तो लोगों को क्या भ्रम होता था, ये जो है ना विश्वनाथ चक्रवर्ती, ये क्या है, ये असली बाबा नहीं है, ये तो भोंगी है, ये तो भोंदू है। इनके है ना, इनके जो कुटिया में है, इनमें तो कोई स्त्रियों के पैरों की आवाज आती है, घुंघरुओं की आवाज आती है। तो ये क्या असली नहीं है ना, ये छद्म है, ये कोई ढोंगी है, पाखंडी है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये ऐसे परमहंस थे कि ये जब ध्यान करते थे तो ध्यान करते करते ये गोपी भाव में अपने आप को प्रकट कर लेते थे। ये गोपी बन जाते थे और गोपी बन के ये नृत्य करते थे, वो नित्य लीला में समा जाते थे और उनके उस कुटिया से उस नृत्य की, वो गोपियों के पैरों के नुपुरों की आवाज आने शुरू। तो ऐसे ये जो शुद्ध भक्त है, ये शुद्ध भक्त लोगों के आलोचना के शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो अपने क्या होते हैं, वो अपने नित्य स्वरूप में होते हैं। और वो ऐसी भी लीलाएं करते हैं कि वो अपने नित्य स्वरूप में जब भजन करते हैं तो उस नित्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इससे प्रभुपाद जी का भी एक किस्सा है। प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में भजन करते थे तो उनके एकदम सामने वाले कमरे में एक बाबा जी रहते थे। तो वो कहते थे कि रात के 2 बजे मैंने सुना है प्रभुपाद के कमरे से बहुत रोने की आवाज आती है, बहुत रोते हैं प्रभुपाद जी। और उनके कमरे में इतनी रोशनी, एक तो इतना सा बल्ब हुआ करता था प्रभुपाद जी के कमरे में, ज्यादा रोशनी तो थी नहीं, लेकिन वो रोशनी कहाँ से आती थी वो पता नहीं, लेकिन उनका कमरा पूरा रोशनाई से जगमगा जाता था। और एक वहां पे जो मंदिर के महंत थे, वो लड़का जब रात में देखता है कि प्रभुपाद जी के कमरे से ऐसी रोशनी आती है, इतना उजाला आ रहा है, तो वो लड़का वहां प्रवेश करता है, देखता है। तो वो देखता क्या है कि प्रभुपाद जी तो नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं कीर्तन पे, और प्रभुपाद जी के गले में क्या है, कदम्ब के फूलों की माला है
और वो कदम्ब के फूलों की माला भी कैसी है, एकदम फ्रेश, अभी अभी ताजी बनी हुई माला है। तो जब वो लड़का जब देखता है इन सब चीजों को, तो वो जान जाता है कि प्रभुपाद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भगवान की शक्ति से प्राप्त है ना, भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। ये जो उनको गले में इन्होंने जो माला पहनी है, वो साक्षात भगवान है ना, देवी देवता इनको अर्पण करके गए हैं। तो प्रभुपाद जी अपने नृत्य में, अपने कीर्तन में इतने मग्न हो जाते थे कि वो नित्य लीला में चले जाते थे, वो नित्य लीला प्रविष्ट हो जाते थे। और उसका वो प्रमाण था कि वो कमरा था, वो प्रज्वलित है ना, प्रकाशमान हो जाता था। और उनके गले में वो कदम के फूलों की माला उनके गले में उस लड़के ने देखी थी। और प्रभुपाद के लिए प्रभुपाद ये भी कहते थे कि मैं मेरे ग्रंथों को क्या करता हूँ, मेरे ग्रंथों को मैं पढ़ता हूँ लिखने के बाद। तो क्यों? क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो मुझे क्या है, रूप गोस्वामी ने मुझे आदेश दिया, रूप गोस्वामी मुझे बताते हैं कि लिखो, है ना, मैं लिखता रहता हूँ। और रूप गोस्वामी साक्षात मेरे सामने खड़े होके मुझे वो बताते रहते हैं। इसलिए मुझे बाद में मेरे ग्रंथों को पढ़ने की फिर से आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए प्रभुपाद फिर से अपने ग्रंथों को पढ़ते थे कि मैंने क्या लिखा है। तो देखिए कितना दिव्य संबंध भगवान के साथ होता है। और हम जो मायावादी है, इनको क्या करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं, इनको एक सामान्य देहात्म रूप से उनको देखते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद इन श्लोकों में बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। और ये बताने वाले कौन है इस मार्ग को? तो हमारे गुरु। तो जब हम गुरु की सेवा में, है ना, निष्ठा से और प्रामाणिकता से और बिना अपनी बुद्धि लगाए जब गुरु को समर्पित होंगे, गुरु की सेवा करेंगे, क्या होगा, हमें ये भगवत धाम जाने का जो मार्ग है वो हमारे लिए बहुत ही आसान और सरल हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। आपका किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो विराम भी कर सकते हैं। इसके बाद और कुछ होता है क्या माता जी, प्रभु जी? कोई प्रेयर्स वगैरह होते हैं क्या? हरे कृष्णा माता जी, प्रभुपाद लीला अमृत वो जो मुझे पढ़ना है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माता जी फॉर इतना बढ़िया माता जी, एकदम प्रैक्टिकली। और हम सभी को पता है कि ये श्लोक कितना इम्पोर्टेंट है हमारे भक्ति के लाइफ में, और आपको एकदम सूट हुआ श्लोका मिला है माता जी, जिसको आपने इतना बढ़िया से आपने माता जी इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, प्लस बहुत इतने सारे स्टोरीज आपने माता जी बताए। इट्स वंडरफुल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत अच्छा लगा माता, रियली। हम लोग बहुत टाइम ये श्लोका सुनते हैं और हम लोग हमेशा ये श्लोका याद करते हैं, बट बहुत अच्छे से माता जी इसको आपने इतना अच्छा समझाया माता जी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, ऑल ग्लोरी टू प्रभुपाद। सब प्रभुपाद की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। और आप तो यूथ के इतने फेवरेट हो प्रभु जी, आप तो इतना सुंदर प्रचार करते हैं, बहुत ही सुंदर से आपका प्रचार होता है प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम, दंडवत प्रणाम माता जी। और हरे कृष्णा, सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। माता जी, बहुत सुंदर आपका क्लास था। एंड आपका जो वो पास्ट टाइम्स, जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का और फिर प्रभुपाद का, बहुत सुंदर है माता जी। एंड थैंक यू, आपका क्लास एज यूजुअल बहुत ही सुंदर होता है हमेशा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।